हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के इस भागवतम कक्षा में स्वागत है। तो हम श्रीमद् भागवतम के चतुर्थ स्कंद के 27वें अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और उसमें हमने अब तक 14 श्लोकों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और आज हम 15वें श्लोक से चर्चा करना प्रारंभ करेंगे। तो मंगलाचरण से शुरुआत करेंगे। ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। तो कल हमने श्रीमद् भागवतम के 3 श्लोकों के ऊपर चर्चा किया था। चतुर्थ स्कंद 27वां अध्याय श्लोक क्रमांक 12 से 14 तक हम डिस्कस कर चुके थे। तो थोड़ा सा जस्ट है हम रिकैप लेंगे, फिर उसके बाद हम श्लोक क्रमांक 15 से शुरुआत करेंगे। तो हमने देखा कि किस प्रकार जो राजा पुरंजन है वो अपने भोग विलासता का जीवन बिताते हुए उनका जो समय है निकल जाता है। जैसे कि श्याम से वो बता रहे थे कि व्यक्ति का जो जीवन है 50 तक की उम्र का जो आधा जीवन है वो संतान उत्पत्ति में ही चला जाता है और इसके बाद तो फिर उसका लालन पालन उसमें और 20-25 साल निकल जाते हैं। और फिर अगर एक हम एवरेज जो उम्र है वो हम अगर 100 वर्ष माने, हालांकि अभी तो 70 ही है लेकिन फिर भी, तो उसमें से उसका 3/4 पार्ट जो है वो ऐसे ही वेस्ट हो गया। भगवत भक्ति नहीं की उसने। तो ऐसे राजा पुरंजन है उनका जो आधा जीवन है वो इसी में चला जाता है। और फिर इसके बाद वो क्या होता है, इसके बाद जो राजा प्रचंड वेग है उनका आक्रमण होता है उनके शहर के ऊपर, उनके पुरंजन सिटी के ऊपर, उनके सिटी के ऊपर। और उनके साथ जो चंडवेग नाम के राजा थे उनके साथ कौन कौन रहता है,
उनके साथ उनके अधीनस्थ 360 शक्तिशाली गंधर्व सैनिक रहते हैं, जो राजा पुरंजन की नगरी पर आक्रमण करते हैं और उनका जो उन्होंने जो अपनी इंद्रिय सुख की जो सारी सामग्रियां जुटाई थी उसको क्या करते हैं, वो लूटना शुरू कर देते हैं। और यही नहीं, उनके साथ उनकी जो 360 जो पत्नियां हैं वो भी रहती हैं। तो एनालॉजी दिया गया है, जो उपमा दिया गया है, वो क्या दिया गया है कि ये जो 360 हम देखते हैं एक वर्ष में 360 दिन होते हैं, तो उनकी तुलना जो ये राजा प्रचंड वेग के जो सैनिक हैं उनसे की गई है। और जो रात्रि होती है वो भी 360 होती है, तो उसकी तुलना भी किससे की गई है, उनकी पत्नियों से की गई है। तो जैसे दिन श्वेत होते हैं वैसे ही ये जो राजा प्रचंड वेग के सैन्य गंधर्व थे श्वेत रंग के थे, और जो इनके जो क्या कहते हैं पत्नियां थी श्याम रंग की थी। तो दिन और रात, ये दिन और रात मिलके करते क्या हैं, ये जैसे ये दिनों तो दोनों प्रकार के जो 720 जो सैनिक हैं वो मिलके क्या कर रहे थे, किंग पुरंजन के जो भी इन्होंने इंद्रिय सुख की सामग्री अपने शहर में जुटाई थी सबको वो लूट रहे थे। उसी प्रकार ये जो दिन और रात है, एक जो जीव है उसका क्या करते हैं, वो आयु हरते जाते हैं सूर्य अस्त और उदय के साथ, जैसे हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी। देन ये जो भौतिक जीवन का अर्थ क्या होता है, भौतिक जीवन का अर्थ है बेसिकली पुनश्चर्वित चरणानाम, जो श्रीमद् भागवतम के 7वें के अध्याय के 7वें स्कंद के 5वें अध्याय में 30वें श्लोक में प्रहलाद महाराज बताते हैं पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम, यानी ये जो भौतिक जीवन है कैसा है, पुनः पुनश्चर्वित चरणानाम, कहने का अर्थ है कि पुनः पुनः हम चर्वित करते हैं उसको, यानी चबाते हैं। चर्वण मतलब चबाना, चर्वण करना। तो उसी प्रकार जैसे एक जो जीव है वो क्या करता है, अनेक जन्मों में, अनेक कोटि कोटि जन्मों में, कोटि कोटि जन्मों से वो इंद्रिय भोग में लगा रहता है। जैसे अलग अलग योनियों में देखें तो अलग अलग प्रकार की इंद्रिय भोग की हैं। जैसे अगर किसी को सोना है ज़्यादा तो भालू का शरीर मिलता है, वो 6 महीने सोता है। तो जो सोने का जो इंद्रिय सुख है तो उस शरीर में बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे करके बहुत सारी योनियां हैं जो अलग अलग प्रकार के इच्छाओं के लिए बनाई गई हैं। तो इस प्रकार जो जीव है वो अनेक योनियों में घूमता हुआ अनेक प्रकार के भोग विलासों में, जो इंद्रिय भोग को लेते हुए वो अपना जीवन जीता है, लेकिन फिर बार बार वो उसकी इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं। और इसलिए बोला गया है पुनः पुनश्चर्वित चरणाना, क्योंकि इतना चर्वण करने के बाद भी क्या होता है, जो इच्छाएं खत्म नहीं होती हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, उदाहरण दिया जाता है गन्ने के रस का या गन्ने का। गन्ने को हम जब किसी मशीन में डालते हैं तो क्या होता है, गन्ने का रस निकलता है। जब दोबारा उसको डालेंगे तो भी गन्ने का ही रस निकलेगा, जब तीसरी बार डालेंगे तो भी गन्ने का ही रस निकलेगा। तो उसी प्रकार हम इंद्रिय भोग से कितना भी उसको भोगने का प्रयास करें, उससे आनंद की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। उससे क्या होगा, उससे अंत में दुख ही प्राप्त होगा। तो प्रभुपाद लास्ट में एक लाइन लिखते हैं इसमें कि हम गन्ने से रस निकालने की अनेक युक्तियां निकाल सकते हैं, किंतु परिणाम वही रहता है। परिणाम क्या रहता है, वही रहता है। इसका अर्थ है मतलब हम कितनी भी युक्तियां निकालें, इंद्रिय भोग करने के अलग अलग तरीके निकालें, लेकिन अंत में जो उसका परिणाम है वो क्या होगा, दुखमय होगा, क्योंकि वो भौतिक है। तो श्लोक क्रमांक 15 से शुरुआत करेंगे। ते चंड वेगा अनुचराः पुरंजनपुरं यदा हर्तुर्मारे भिरे तत्र प्रत्येषधत् प्रजागरः। भावार्थ एवं तात्पर्य शिलपाद के द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जब राजा गंधर्वराज चंडवेग तथा उसके सेवक पुरंजन की नगरी को लूटने लगे तो 5 फन वाले सांपों ने, 5 फनों वाले एक सर्प ने नगरी की रखवाली करनी शुरू कर दी। तो जैसे ही ये जो पुरंजन के सैनिक हैं, कौन से कितने सैनिक थे,
720 सैनिक, 720 सैनिक। और ये जो सैनिक हैं ये क्या कर रहे थे, राजा की नगरी को लूट रहे थे, पुरंजन की। तो जैसे ये लूटना स्टार्ट करते हैं उसी टाइम कौन आता है, ये 5 फनों वाला एक सर्प आ जाता है वहाँ पे। तो इसकी तुलना किससे की गई है, ये जो 5 प्रकार की जो ये जीव शरीर है इसके अंदर है क्या है, जीव का जो एक शरीर, जो हमारा शरीर है इसके अंदर क्या है, 5 प्रकार की वायु तैरती है। कौन कौन सी वायु है वो, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु और समान वायु। तो ये 5 प्रकार की वायु का कंपैरिजन किया गया है ये 5 फन वाले सर्प से है। तो प्रपात एग्जाम्पल में लिखते हैं, इसमें लिखते हैं पर्पट में कि जब शरीर निष्क्रिय रहता है, तो यानी जब हम सोते हैं, जब हम रात में सोते हैं या कभी सोते हैं तो क्या रहता है, इंद्रियां शिथिल रहती हैं, है ना। लेकिन कौन सक्रिय रहता है, प्राण सक्रिय रहता है, प्राण वायु हमेशा सक्रिय रहती है। लेकिन जैसे ही जैसे ये उम्र ढलती जाती है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, ये जो वायु है वो शिथिल पड़ती जाती है ना। इसलिए हम देखते हैं जो व्यक्ति है वो यंग एज में काफ़ी एनर्जेटिक रहता है ना। जैसे कि शामसुर वो बता रहे थे कि जब हम यंग होते हैं तो क्या सोचते हैं कि हम बहुत कुछ करेंगे, हम दुनिया बदल डालेंगे, है ना। लेकिन 40 तक आते आते पता चल जाता है कि भाई दुनिया नहीं बदलेगी, है ना। क्यों होता है, क्योंकि ये जो प्राण वायु है धीरे धीरे, क्योंकि हम प्रयास करते रहते हैं लेकिन होने वाला कुछ नहीं है ना। तो क्या होता है, शिथिल पड़ जाती है, यानी धीरे धीरे जो ये दिन रात हमने डिस्कस किया था, सूर्य अस्त होना उदय होना, इनसे क्या होता है, वो प्राण वायु धीरे धीरे शिथिल होती रहती है। और जो व्यक्ति 50 वर्ष की अवस्था तक पहुंचता है तो क्या हो जाता है, उसकी शक्ति घट जाती है, बहुत हद तक घट जाती है। और फिर वो क्या करता है, जितना भी इंद्रिय भोग का प्रयास करे वो थोड़ा इंद्रियां उसकी शिथिल पड़ने लग जाती हैं, उतना एंजॉयमेंट नहीं कर पाता है वो, है ना। इसलिए हम देखते हैं प्रभुपाद इसमें लिखते हैं पॉपट में कि यद्यपि अधिक बल लगाकर वह 2 या 3 वर्ष और अधिक से अधिक 55 वर्ष तक कार्य कर सकता है ना। यानी पहले के हम थोड़ा सा समय पहले, आज से हम करीब 15-20 साल पहले जाएं तो उस टाइम रिटायरमेंट एज होती थी 55 साल, क्योंकि 55 साल के बाद व्यक्ति को ऐसा लगता है वो नहीं कार्य कर पाएगा, है ना, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। लेकिन अभी हम देखते हैं उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है ना, 58, 60, 62 तक भी हो गई हैं ऊपर तक। तो कहने का अर्थ है हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने तो बढ़ा दिया, लेकिन क्या एक्चुअल में ऐसा हो रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं है, क्योंकि इंद्रियां एज के साथ साथ क्या होना है, उसको शिथिल पड़ना ही। भले ही जो इच्छाएं हैं, जो व्यक्ति की इच्छाएं हैं वो शिथिल नहीं पड़ती, लेकिन उसको फिर बाद में कम होना पड़ जाता है, क्योंकि जब शरीर ही साथ नहीं देगा तो क्या होगा, है ना। तो जिस प्रकार ये जो शक्ति क्षीण होती जाती है, तो ये कैसे बताया गया है, ये जो 5 फन वाला सांप है, इसकी भी शक्ति क्या है, क्योंकि ये जब रखवाली कर रहा है, जो सैनिक आते हैं तो उनसे साथ ये लड़ता है, आगे देखेंगे हम, और कि वो क्या होता है, फिर धीरे धीरे लड़ते लड़ते क्या हो जाएगा, वो क्षीण हो जाएगा। तो यहाँ पे जो फन है, जो सांप है, वो किससे तुलना है, वो जो ये 5 प्रकार की वायु हमारे शरीर में। श्लोक क्रमांक 16, ससप्तभिस्सयतरेको विशन्तया च शतं शमाः पुरंजनपुराध्यक्षो गंधर्वै युधे बली। वह 5 फनों वाला सर्प जो राजा पुरंजन की पुरी का रक्षक था, गंधर्वों से 100 वर्षों तक लड़ता रहा। वह उनसे अकेला ही लड़ा, यद्यपि उनकी संख्या 720 थी, है ना। तो ये जो सांप है, यानी ये जो प्राण वायु है, ये जो वायु है हमारे शरीर में, ये जो प्राण वायु है, ये कब तक रहती है, इसमें बताया गया है वो 360 जिसके सैनिक थे, 720 दिन और रात मिला के, तो कितने दिन लड़ा ये सांप, 100 वर्षों तक,
है ना, क्योंकि इसमें एवरेज मनुष्य की आयु क्या ली गई है, 100 वर्ष की। तो 100 वर्ष तक जो है जीवात्मा जो है उस शरीर में रह सकता है। उसके बाद एवरेज, है ना, आजकल के टाइम में तो एवरेज और कम हो गया है, 70, 75 या 65 वो भी है। तो मनुष्य है ये क्या रहता है, मनुष्य को इन सैनिकों से जन्म के प्रारंभ से लेकर मृत्यु तक लड़ना पड़ता है ना। जैसे ही जन्म होता है, क्या होता है, आज जन्म हुआ तो कल बोलेंगे कि कितना एज क्या है बेबी का, तो क्या बोलते हैं हम, 1 डे ओल्ड, 1 मंथ ओल्ड, 1 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड। तो दिन जो रात हैं ये क्या कर रहे हैं, आयु को कम करते रहते हैं, घटाते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, ये जो आयु है क्षीण होती जाती है ना। तो 5 ईयर ओल्ड, 10 ईयर ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, है ना। तो ये कैसे हो रहा है, क्योंकि ये जो 360 जो सैनिक, 720 सैनिक हैं, ये दिन रात लड़ाई कर रहे हैं और जीवात्मा संघर्ष कर रहा है इनके साथ। और ये संघर्ष कब तक चलता रहता है, जब तक वो प्राणवायु चली नहीं, यानी जब तक जीवात्मा इस शरीर में रहता है। 100 वर्ष तक अगर हम कंपेयर करें पहले के टाइम पे, हैं, आज तो 70 है मैक्सिमम, कोई इक्का दुक्का ही कोई 90, 95 या 100 तक जा पा रहा है। तो ये जो संघर्ष है, ये प्रभात बोलते हैं, ये जीवन संघर्ष कहलाता है, जीवन संघर्ष है, क्योंकि जीवन पर्यंत चलता रहता है। और इतने संघर्ष के बाद भी जीवात्मा है वो मरता नहीं है। क्यों, ये भगवान कृष्ण हमको भगवद्गीता में बताते हैं, श्लोका 220 में, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा कदाचिन, यानी जो जीवात्मा है उसका ना तो जन्म है या ना मरण है, ना कभी जन्म होता है उसका, ना मृत्यु होती है। एक बार जन्म लेकर वह मरता नहीं है। एक बार जन्म कैसे हुआ, क्योंकि वो भगवान का अंश है, जब भगवान से आता है तो जन्म हुआ उसका। लेकिन एक बार जो भगवान के अंश से भगवान से आ गया, भगवान का भिन्नांश हो गया, तो क्या हो गया, वो फिर वो कभी मरता नहीं है। वो क्या है, वह अजन्मा अशाश्वत है, अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो, वह अजन्मा है, वह नित्य है, वह शाश्वत है और पुरातन है। न हन्यते हन्य माने शरीरे, वह इस शरीर के मारे जाने पर मारा नहीं जाता, है ना। लेकिन क्या है, फिर भी वो संघर्ष करता रहता है। कैसे, प्रकृति के संपर्क में आकर, जैसे वो भोग करता है, इच्छाएं करता है, उसी हिसाब से उसको वो शरीर प्रदान किया जाता है और फिर उस शरीर में जाके वो उस शरीर के हिसाब से संघर्ष करता है, जीवन पर्यंत संघर्ष करता रहता है। हम भी जीवन में क्या है, संघर्ष करते रहते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है कि भाई अभी मेरा जो है वो परफेक्ट चल रहा, नहीं, पूरे जीवन पर्यंत संघर्ष है। लेकिन इतना संघर्ष उठाने के बाद भी, संघर्ष करने के बाद भी, हैं, तो बाद लास्ट लाइन में लिखते हैं कि इतना संघर्ष करने के बाद भी जीवात्मा जो है वो क्या सोचता है, मोहवश क्या सोचता है कि वह इंद्रिय तृप्ति ठीक से कर रहा है ना, वह इंद्रिय तृप्ति के लिए ठीक से कर रहा है। यानी इतना जो संघर्ष के बाद भी, जैसे कि शाम जी को बता रहे थे कि गृह मेधी का जो जीवन है, वो दिन भर क्या करता है व्यक्ति, बहुत परिश्रम करता है, लेकिन रात में आके, घर में आके स्त्री सुख का अनुभव करता है, और उससे वो जो दिन भर का जो है वो क्या है, वो जो परिश्रम किया उसने भूल जाता है, और फिर अगले दिन उठ के फिर गृह पर वो परिश्रम करता है। तो हालांकि वो बहुत परिश्रम कर रहा है, लेकिन मोह बस इंद्रिय तृप्ति के उसमें आके वो सोचता है कि वो बहुत इंजॉय कर रहा है। लेकिन जैसे कि हम देखिए राजा पुरंजन, वो भी अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहे थे, अपना समय अच्छे से काट रहे थे, बहुत इंद्रिय भोग कर रहे थे, लेकिन अंत में जो बुढ़ापा है वो आके घेर पड़ता है। और फिर जैसे ही बुढ़ापा आता है
तो राजा प्रचंड वेग का आक्रमण हो जाता है। और फिर क्या होते हैं वो, फिर वो सोचेंगे आगे, इस श्लोक में हम देखेंगे। श्लोक क्रमांक 17। क्षीयमाणे स्वसंबंधे एकस्मिन् बहुभिर्युधा चिंतां परां जगामार्तः स राष्ट्रपुरबान्धवः। चूंकि उसे अकेले इतने सैनिकों से लड़ना था जो सारे के सारे महावीर थे, अतः 5 फनों वाला सर्प क्षीण पड़ने लगा। यह देखकर कि उसका अभिन्न मित्र क्षीण पड़ रहा है, राजा पुरंजन तथा उसकी नगरी में रहने वाले उसके सारे मित्र तथा नागरिक अत्यंत चिंतित हो उठे। है तो हम जैसे देखा कि लास्ट श्लोक में जैसे ही राजा पुरंजन के शहर पे प्रचंड वेग के सैनिकों का आक्रमण होता है तो 5 फनों वाला सर्प आ जाता है सुरक्षा के लिए, और वो सैनिकों से 100 वर्ष तक लड़ता है अकेले। लेकिन जैसे ही बुढ़ापा आता है, शिथिल इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं, तो क्या होता है वो क्षीण पड़ने लगता है। और ये देखकर कि उसका मित्र क्षीण पड़ रहा है तो उस नगर में जो व्यक्ति रहते हैं या उसके मित्र रहते हैं बहुत चिंतित हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो जीवात्मा जीव जो शरीर है उससे कैसे तुलना हो सकती है, तो जीव जो है क्या रहता है, वो शरीर के भीतर रहता है जीवात्मा, और जो शरीर के अंग हैं हाथ हो गए, पैर हो गए, इनसे वो क्या करता है, अपने अस्तित्व की रक्षा करता है। क्योंकि ये शरीर है तभी तो जीवात्मा रह पा रहा है इसमें। अगर ये शरीर है तभी हम तो इसमें रह पा रहे हैं। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या होगा, शरीर छोड़ना पड़ जाएगा जीवात्मा को, अगर इस शरीर को कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो इसलिए ये जो जीवात्मा है इस शरीर के अंग हैं, हाथ पैर, इन सब के माध्यम से क्या करता है, वो रक्षा करता है अपनी, संघर्ष करता है अपने अस्तित्व के लिए। जिन्हें यहाँ पर नागरिक तथा मित्र की संज्ञा प्रदान की है, जिन्हें यहाँ पे हम अभी जो देख रहे हैं श्लोक, इसमें जो उसके नागरिक हैं और मित्र हैं क्या होते हैं, चिंतित हो जाते हैं, है ना। इसी प्रकार जब ये जीवात्मा जो शरीर है जब क्षीण होने लगता है, दुर्बल होने लगता है, हाथ पांव काम करने बंद हो जाते हैं, तो क्या हो जाता है, बहुत चिंतित हो जाती है। तो जो हाथ पांव हैं ये किससे तुलना की गई है, उनका नागरिक और मित्रों से तुलना की गई है। तो प्रभात तात्पर्य में लिखते हैं कि कोई मनुष्य अनेक सैनिकों से अकेला कुछ काल तक लड़ता रहता है, किंतु सदा के लिए नहीं, है ना। कोई एक मनुष्य है वो कुछ समय के लिए लड़ सकता है किसी सैनिकों से, है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं लड़ सकता है। उसी प्रकार ये जो शरीर के भीतर जो जीव है, ये जो क्या कहते हैं, दिन रात जो होते रहते हैं, इनसे मैक्सिमम कितना लड़ सकता है, 100 वर्ष। यानी एक जो एवरेज, यहाँ पे एवरेज एज बताई जा रही है बेसिकली कि 100 वर्ष जो ही है कलयुग में, जो एक जीवन अवधि कितनी है, मैक्सिमम 100 ईयर्स। इक्का दुक्का कोई अगर अभी होगा तो होगा, जो 100 के ऊपर भी जा रहा है, अदरवाइज अभी तो 70 है। तो इतने वर्षों तक ही वो लड़ सकता है, इसके बाद नहीं। इसके बाद क्या होगा, ये शरीर है जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृत्यु, इसके बाद उसको क्या होगा, ये शरीर छोड़ना पड़ेगा और दूसरे शरीर में आश्रय लेना पड़ेगा, है। तो यहाँ पे श्रील भक्तिविनोद ठाकुर का एक गीत है, वृद्ध काल आओल सब सुख भागल। तो जैसे ही वृद्ध काल आता है, जैसे ही वृद्धावस्था आती है, तो क्या हो जाता है, सभी सुख भाग जाते हैं, है ना। वृद्धावस्था में बहुत तकलीफें होती हैं, घुटनों का दर्द, जोड़ों का क्या कहते हैं, जॉइंट्स पेन, है, गर्दन में दर्द, आँखों से दिखना कम हो जाता है कि नहीं, बाल झड़ जाते हैं, है ना, शरीर में झुर्रियाँ बढ़ जाती हैं, है ना, त्वचा लटक जाती है, और व्यक्ति को डंडे का सहारा लेना पड़ता है। तो ये सब वृद्धावस्था की क्या है, निशानियाँ हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है ना। तो इसलिए बोलते हैं वो कि वृद्ध काल आउला सब सुख भागल। तो जैसे ही वृद्धावस्था आती है, सारे सुख क्या हो जाते हैं, वो भाग जाते हैं। और अगर सब सुख सुविधाएं अगर होती हैं, होते हुए भी जो व्यक्ति है भोग नहीं कर पाता है उसका, क्योंकि इंद्रियां ही काम नहीं कर रही हैं। अगर किसी को मान लीजिए बहुत मीठा पसंद है,
है ना, लेकिन उसको शुगर हो गया है। तो वो चाहते हुए भी नहीं खा सकता है, क्योंकि अगर खाएगा तो क्या होगा, क्या हो सकता है, आगे हम जानते हैं, शरीर छोड़ना पड़ सकता है ना, ज़्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। तो इसीलिए वो, हालांकि सब सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं कि गुलाब जामुन बोलोगे तो गुलाब जामुन नहीं आएगा, आएगा, लेकिन वो खा नहीं पाएगा, तो बहुत तकलीफ़ें आ जाती हैं। और हम देखते हैं आजकल के समय में है, लोग सोचते हैं, जहाँ सामान्यतः क्या सोचते हैं कि ये जो भक्ति जो कार्य है, जो भक्तिमय कार्य है, ये क्या है, ये जब हम वृद्ध हो जाएंगे या बुढ़ापा हो जाएंगे, जब कुछ हमारा सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पत्नी की या बच्चों की या उनकी शादी की, उसके बाद हम अपना भक्ति में जीवन प्रारंभ करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, भक्ति में जीवन कब से स्टार्ट करना चाहिए, प्रहलाद महाराज बताते हैं कौमारम आचरेत प्राज्ञो, ये जो कुमार अवस्था से ही क्या होना चाहिए, ये भक्ति स्टार्ट कर देनी चाहिए, है ना, क्योंकि बुढ़ापे में नहीं हो पाएगा। जैसा हम सब एक्सपीरियंस कर सकते हैं, मैंने एक्सपीरियंस किया है कि अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है, उसको आप अगर बोलते हैं कि ये लीजिए माला है, इसको जप कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, तो वो नहीं ले पाता, बोला नहीं अब मेरे से नहीं होगा ये, मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं अब अच्छे से चल भी नहीं पा रहा हूँ, तो मैं ये कैसे कर पाऊँगा। तो ऐसा हुआ है। तो जब वृद्ध अवस्था आती है तो व्यक्ति की जो इंद्रियां हैं शिथिल हो जाती हैं और वो कुछ कार्य करने लायक नहीं रहता है। और उस व्यक्ति कार्य में हम सोचें कि वो भक्ति कर पाएगा तो बहुत मुश्किल है ना, नहीं हो पाएगी। तो इससे क्या है इससे कि हम देखें कि अगर किसी व्यक्ति ने अपना पूरा जीवन इंद्रिय भोग को दिया है, इंद्रिय भोग ही किया, अगर किसी ने टीवी देखा है पूरे अपने 50-55 साल तक, तो वो 60वें साल में टीवी नहीं छोड़ पाएगा। इक्का दुक्का अगर कोई रेयर केस हो तो बात अलग है, बट बहुत मुश्किल है। उतना स्ट्रॉन्ग सुकृति चाहिए और जो एम्पावर्ड डिवोटीज़ हैं उनका आशीर्वाद चाहिए, तब जाके ऐसा हो सकता है। लेकिन जनरली इट इज़ इम्पॉसिबल कि जिसने 55-60 साल अपना जो बहुत ही तृप्ति में जीवन बिताया है और वो लास्ट में अच्छे से भक्ति कर सके। तो एक एग्जाम्पल दिया जाता है कि हमें भक्ति मतलब जब से स्टार्ट कर दो तभी से अच्छा है, जब से आपको पता चले तभी से स्टार्ट कर दो। जैसे अगर एक रोज़ है, कुछ अच्छे फूल है और वो एक सुंदर फूल है, वो हम भगवान को चढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है। या एक सुंदर फूल अगर हम किसी एक लड़की को दें तो काफ़ी उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर एक वही रोज़ जो है वो 20-25 दिन हो गया है, मुरझा गया है, अगर वो हम किसी लड़की को दें या एक जो प्रेमी है अपने प्रेमिका को देते है, तो क्या होता है, वो जो प्रेमिका है उसको क्या करेगी, वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, उसको थप्पड़ मारेगी, है ना, ये कैसा फूल दे रहा है मुझे। तो कहने का अर्थ है कि वो जो रोज़ है, सूखा हुआ रोज़ है, वो कैसा है, वो बुढ़ापे वाली अवस्था है। उस अवस्था में हम अगर भगवान के पास जाएं, हालांकि जाएंगे भगवान के पास तो भगवान पक्का स्वीकार करेंगे, लेकिन हम जाने लायक रहेंगे ही नहीं, है ना। तो हम जाने लायक यानी हम सेवाएं नहीं कर पाएंगे। बेसिकली भक्ति क्या है, सेवा है भगवान के लिए, तो हम सेवाएं नहीं कर पाएंगे। तो जब सेवाएं ही नहीं कर पाएंगे तो भक्ति हुई नहीं वो। हालांकि भगवान इतने उदार हैं कि अगर कोई व्यक्ति अंत समय में भी भगवान का नाम ले तो भगवान उसको अपने धाम बुलाते हैं। लेकिन उस अंत समय में नाम लेने के लिए उसने पहले तो कुछ किया होना चाहिए, हैं। जैसे हम किसकी कथा आती है, वो एक कथा आती है, उस नाम मुझे अभी याद नहीं आ पा रहा। तो उस कथा में वो क्या होता है, वो 85 वर्ष की अवस्था में जब हो जाते हैं तो उनको
नारायण नाम या अपने पुत्र का रखते हैं, है ना, और वो जब मृत्यु के समय अपने पुत्र को बुलाते हैं, लेकिन वो क्या होते हैं, अपने पुत्र को बुलाते हैं, लेकिन फिर भी जो भगवान नारायण है के विष्णु उनके दूत आते हैं और उनको उनकी यमदूतों से रक्षा करते हैं, है ना। लेकिन उन्होंने पहले जब बचपन में वो ब्राह्मण थे एक्चुअली, हैं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे, तो ऐसा है। तो जब भक्तिमय कार्य अगर पहले किया है तभी उसका आगे हो सकता है। तो इसलिए जो भक्ति कार्य है वो बहुत पहले ही स्टार्ट कर देना चाहिए, जब पता चले तभी स्टार्ट कर देना चाहिए, है ना। और अंत में रूपा बताते हैं कि ये जो ध्यान है, आजकल जो तथाकथित ध्यान हम देखते हैं, जो योग जो देखते हैं, वो क्या है, वो केवल एक यौगिक कसरत है। वो केवल शारीरिक स्तर पे फ़ायदा करती है, आध्यात्मिक स्तर पे उसका कोई वो नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई क्या कह सकते हैं उसको, कोई महत्व नहीं है आध्यात्मिक स्तर पे, है। क्योंकि अध्यात्म का अर्थ है भगवान के साथ जोड़ना, योग का अर्थ क्या है, भगवान के साथ जुड़ना। लेकिन तथाकथित जो योग हम आजकल देखते हैं वो क्या है, ओनली वो शारीरिक कसरत है ना। तो जो जीव रूपी जो राजा पुरंजन है, तो जब ऐसे जीवन संघर्ष से वो क्या होते हैं, जब ऊब जाते हैं, तो वो फिर क्या करते हैं, अंतिम समय में अपने दिव्य ध्यान की शरण लेते हैं। श्लोक क्रमांक 18। स एव पुरयां मधुभुक् पंचालिषु स्वपार्षदे उपनीतं बलिं गृहिणीन् स्त्रीजितो नाविद भयम भद्वयम्। राजा पुरंजन पंचाल नामक नगरी से कर एकत्र करता और विषय भोग में लगा रहता। स्त्रियों के पूरी तरह वश में होने से वह समझ ही नहीं पाया कि उसका जीवन बीता जा रहा है और वह मृत्यु के निकट पहुंच रहा है। तो राजा पुरंजन, अगेन उस पुरंजन का चरित्र नारद मुनि प्राचीन भविष्य को बता रहे हैं, है ना, कि राजा पुरंजन क्या करता था, पांचाल ना जो नगरी थी उनकी, पांचाल नगरी, उससे वो टैक्स इकट्ठा करता था और टैक्स इकट्ठा करके क्या करते थे, वो अपने ऐश्वर्य में, भोग ऐश्वर्य में उड़ा देते थे। और स्त्रियों, क्योंकि वो पूरी तरह से अपनी, माफ़ कीजिएगा, पत्नी के वश में थे, है ना, इसलिए वो कुछ समझ ही नहीं पाए कि कैसे उनका जीवन झट से बीत आ रहा है और वो क्या हो गए, अब मृत्यु के निकट पहुंच चुके हैं। तो तात्पर्य इस बात बताते हैं कि जैसे हम देखते हैं गवर्नमेंट में, हैं, जिसमें राजा, राष्ट्रपति या जो भी मिनिस्टर्स हैं, उनका जो वहन होता है, वो खर्च होता है, वो कैसे चलता है, जो गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है और टैक्स से जो आमदनी आती है, वो टैक्स से उनका पेमेंट किया जाता है ना। जितने भी गवर्नमेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, उनका कैसे पेमेंट हो रहा है, या फिर जो मिनिस्टर्स हैं वो कैसे पेमेंट हो रहा है, जो उनका जो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जो पब्लिक टैक्स दे रही है, उस टैक्स से वो क्या करते हैं, उनका पेमेंट हो रहा है और उससे अपने इंद्रिय भोग का सामग्री जुटा रहे हैं, है ना। तो श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि कलयुग में राज्य के सारे कर्मचारी तथा वे जो सरकार से संबंधित हैं और उच्च मंत्री, सचिव तथा राष्ट्रपति केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए कर एकत्र करेंगे। यानी आजकल हम देखते हैं कि टैक्स बहुत बढ़ गया है ना, और कितना पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है क्योंकि उसमें टैक्स बहुत ज़्यादा लगा दिया गया है। तो ये जो टैक्स है जो लगा रहे हैं, इन टैक्स का यूज़ क्या हो रहा है, इंद्रिय भोगों में ज़्यादा यूज़ हो रहा है, जो इधर उधर के खर्चे हो रहे हैं। तो ये सब भागवतम में वर्णन आता है कि कलयुग में ऐसा होगा। लेकिन जिम्मेदारी तो जो बताते हैं कि जो इनका जो पेमेंट है वो चलेगा, लेकिन जो इंद्रिय तृप्ति पे जो खर्च हो रहा है, एक्स्ट्रा जो खर्च हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। तो प्रभाव एग्जाम्पल में देखते हैं कि ऐसे गैर जिम्मेदार अफसर ये भूल जाते हैं कि ऐसा समय आएगा जब मृत्यु आकर उनके सारी इंद्रिय सुख को अपने साथ लेती जाएगी। यानी वो लोग ये भूल जाते हैं कि हम जो भी अभी इंजॉय कर रहे हैं, जो भी ये जो पैसा है, इसका जो उपभोग कर रहे हैं, इसका जो फल है वो क्या होगा, अंत में मृत्यु आएगी और क्या करेगी, वो सब लेके चली जाएगी, है ना।
लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो चार्वक मुनि नाम का एक मुनि थे, जिन्होंने एक दार्शनिक सिद्धांत चलाया था, उस सिद्धांत पे कार्य करते हैं। तो चारक मुनि क्या कहते थे? चारक मुनि कहते थे कि मनुष्य को चाहिए कि वो मांग कर या उधार ले या चोरी कर ले, कैसे भी करे, वो क्या करे, वो पैसे को इकट्ठा करे और उसको एंजॉय करे। उससे पैसे को या तो चुरा ले, अगर नहीं है तो चुरा ले, जो भी ये पैसा है वो कहीं से भी ले, कहीं से कुछ तो करे, लेकिन उसको क्या करना है? इंद्रिय भोग करना है। ये चारक मुनि का सिद्धांत है। क्योंकि अगले जीवन में क्या होगा किसने देखा है? ऐसा वो सिद्धांत है। इसलिए इस जीवन में क्या करो? एंजॉय करो, बट डरने की जरूरत नहीं है। ये चारक मुनि का सिद्धांत था। और आज चारक मुनि के सिद्धांत पे आज हम देखते हैं कि बहुत सारी जनता इस सिद्धांत पे कार्य कर रही है, क्योंकि वो सोचती है कि अब जो भी हमारे पास धन है हम अभी एंजॉय करो, इस शरीर के बाद दूसरा शरीर मिले ना मिले किसने देखा है? लेकिन ऐसा सोचने से कुछ नहीं हो जाता है। ऐसा जो व्यक्ति सोच रहा है, तो वह भगवान बताते हैं भगवद गीता में कि जो नास्तिक लोग होते हैं वो ऐसा सोचते हैं, और उनको मैं कैसे दर्शन देता हूँ? उनको मैं क्या देता हूँ? मृत्यु के रूप में दर्शन देता हूँ। मृत्यु सर्व हरस चाहम, उनका मैं क्या करता हूँ? मृत्यु के रूप में उनको क्या करता हूँ? उनकी सारी धन संपत्ति को हर लेता हूँ, उनके प्राणों को हर लेता हूँ, भगवान बोलते हैं। और ऐसे दार्शनिक विचारों से मृत्यु के भय से कोई नहीं बच सकता है, और न ही अगले जन्म में जो उसका जो अभी उसने जो कार्य किए हैं उससे नहीं बचा जा सकता है, क्योंकि जैसा कर्म किया है वैसा फल तो मिलना ही है। 100% ऐसा कर्म का सिद्धांत है। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जो भी एक्शन हम कर रहे हैं उसका इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होना ही है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे, बुरे कर्म करेंगे तो बुरे कर्म फल मिलेंगे, लेकिन फल तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? हमको भगवान के लिए कर्म करना चाहिए, यानी कृष्ण भावनामृत में कर्म करना चाहिए। क्योंकि जब कृष्ण भावनामृत में कर्म करेंगे तो क्या होगा? ये कर्म फल के बंधन में नहीं फंसेंगे, और जब कर्म फल के बंधन में नहीं फंसेंगे तो क्या होगा? वापस इधर नहीं आना पड़ेगा। वापस हम भगवत धाम जा सकते हैं, क्योंकि अगर अच्छे कर्म करेंगे तो भी आना है, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल भोगने के लिए आना है ना। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ दे के हम इस कथा को समाप्त करेंगे। जैसे एग्जाम्पल है एक सोल्जर का, एक जो सैनिक है वो एक क्या कहते हैं, जब बॉर्डर पे रहता है और वहाँ पे रह के बंदूक चलाता है, शत्रुओं की हत्या करता है, तो क्या होता है? सरकार उसको अवार्ड देती है, परमवीर चक्र से या फिर शौर्य चक्र से सम्मानित करती है। लेकिन वही जो व्यक्ति है, वही जो सोल्जर है, जब अपने घर पे आता है और पड़ोसी से कहासुनी अगर हो जाती है, उसकी लड़ाई हो जाती है, और फिर उस पड़ोसी को वो अपने बंदूक से मार देता है, तो वही सरकार जिसने उसको परमवीर चक्र से नवाजा था उसको क्या करती है? उसको जेल में डाल देती है ना। तो बोल सकता है वो कि मैंने वहाँ पे तो कितने 2700 2800 या फिर 500 व्यक्तियों को मार दिया तो मुझे अवार्ड मिला, लेकिन मैंने यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति को मारा है ना, लेकिन तो मुझे जेल में क्यों डाला गया? तो सरकार बोलेगी कि भैया वहाँ पे आप जो है वो हमारी तरफ से कार्य कर रहे थे, हमने आपको आदेश दिया था कि आप शत्रुओं के ऊपर हमला करो, उनको मारो, इसलिए वहाँ पे जो कार्य था वो मेरे द्वारा, सरकार के द्वारा आज्ञा प्रदत्त था। लेकिन यहाँ पे जो आपने कार्य किया, आपने घर पे आके कार्य किया, वो कैसे कार्य किया? वो आपने सेल्फ मोटिवेटेड यानी खुद से कार्य किया, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य किया कि आपसे लड़ाई हुई, आपने मार दिया। तो जब आप खुद के लिए कार्य करेंगे तो कर्मफल में फंस जाएंगे, है ना, जेल में जाना पड़ जाएगा, यानी वापस इस भौतिक जगत में आना पड़ जाएगा। लेकिन जब भगवान के लिए कार्य करेंगे, यानी जब गवर्नमेंट के लिए जो सोल्जर कार्य कर रहा था, तो क्या है, उसको अवार्ड मिलता है, या भगवत के लिए कार्य करें तो हम सीधा कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे। तो इसलिए हमें कृष्ण भावनामृत में
कर्म करना सीखना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो आगे के श्लोकों पर हम कल चर्चा करेंगे। जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। शील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी। हरि हरि बोल। जय जय श्री राधे श्याम।